क्या बिहार में सब कुछ अच्छा है? क्वारंटीन सेंटर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जो तमाम जानकारियां सामने आई हैं, वो आप देख लीजिए। सहरसा, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहां के क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यही ऊपर चूड़ा, मिर्च और नमक दिया जा रहा था। नमक, मिर्च और चूड़ा दिया जा रहा था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खाने में केवल चूड़ा देकर खाना पूर्ति की गई। हालांकि जो जनसंपर्क मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये तो स्कूल का था ही नहीं, तो बाहर का था। दरअसल में अररिया में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से तमाम मजदूर पहुंचे हैं जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है। ये एक स्कूल था जिसमें क्वारंटीन किया गया इन तमाम मजदूरों को। वैसे हजारों की संख्या में बिहार में मजदूर पहुंच रहे हैं जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है। सवाल यहां पर यह भी है कि स्कूल में सिर्फ खाने की दिक्कत नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में देखिए जरा, शौचालय, पानी और बिजली जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं ये तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं प्रवासी मजदूरों को। और खाना जो मिल रहा है वो तो हमने आपको दिखाया ही, खाने के लिए भी तरस रहे हैं प्रवासी मजदूर बिहार में और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा किया। अव्यवस्था से नाराज होकर मजदूर सड़क पर उतर आए और उन्हें अपनी नाराजगी जतानी पड़ी। ये तब हो रहा है जब सूबे के मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और देखिए जरा, अररिया में तो खाने के नाम पर चूड़ा और शहद दिया गया था। अब हम बात करते हैं सूबे की राजधानी पटना की। पटना के 12 में जो क्वारंटीन सेंटर है, हंगामा यहां पर भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अररिया या सहरसा की बात है, पटना की स्थिति है। पटना के 12 में भी हंगामा देखने को मिला है। केवल सहरसा ही या अररिया ही ऐसा नहीं है जहां से तस्वीरें सामने आई। अररिया जिले के सिरसिया कला विद्यालय में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के मजदूरों को रखा गया, लेकिन यहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी। ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना सोने की व्यवस्था थी और खाने तक की व्यवस्था भी यहां पर नहीं हो पाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के अररिया की। 14 तारीख का जो है ना, यहाँ प्रवासी मजदूर सबको जो है ना, ये आदर्श मध्य विद्यालय में दिया गया है और ठहरों के लिए। यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, न तो पानी का व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, खुले आकाश के बीच में। और अब बार बार जो है यहाँ के ये प्रवासी मजदूर जो है, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं हो रही। आप तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जी हाँ, हमने भी प्रयास किया कि जब ऐसी बात है तो यहाँ पर खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मास्टर साहब के द्वारा ये हुआ कि यहाँ पर ये सेंटर नहीं चलेगा। ये हम ये मास्टर साहब ने बोला। चलिए, तो अररिया की तस्वीर हमने दिखाई। अब जरा बिहार के बेगूसराय की बात करते हैं जहां पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल में क्वारंटीन सेंटर के इंतजामों से नाराज होकर मजदूरों ने यह हंगामा किया। बेगूसराय के मेहदौली गांव की यह घटना है जहां पर क्वारंटीन सेंटर में खाने के लिए सिर्फ चूड़ा और शक्कर देने का आरोप है और जब ऐसा खाना मिलेगा तो हर व्यक्ति गुस्साएगा, नाराज होगा। और वही नाराजगी सड़क पर देखने को मिली जब लोगों ने जाम लगा लिया सड़क पर, मजदूरों ने अपनी नाराजगी जताई। तो तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्से की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, बेगूसराय में किस तरीके से प्रवासी मजदूरों ने यहां पर अपना गुस्सा जाहिर किया, सड़क पर जाम लगाया। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रजनीश, जरा ये बताइए कि जब मंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए साहब, वो तो स्कूल के बाहर की वीडियो है, लॉकडाउन के दरमियान स्कूल के बाहर क्या भंडारा चल रहा था, लंगर चल रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में कोई चूड़ा बनाकर बांट रहा था? देखिए, यही सवाल मैंने उनसे किया कि ठीक है, आप एक स्कूल की वीडियो को साजिश कह रहे हैं, लेकिन जो जगह जगह से तस्वीरें आ रही है वो परेशान कर रही हैं। जगह जगह जो लोग ठहरे हैं वो कह रहे हैं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास खाने का सामान नहीं है। कुछ जगह बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ जगह व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, शौचालय तक नहीं है। अररिया फॉरबिसगंज के जो वीडियो हमारे पास आए हैं उसमें शौचालय नहीं है। कल समस्तीपुर में जब एक वाटर टैंकर एक क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचा तो हम मारपीट शुरू हो गई, वहाँ पर लाठी डंडे चलने लगे। जो लोग वहाँ थे वो प्यासे थे और आपस में वो भिड़ गए, उन्हें पानी की ज़रूरत थी और एक टैंकर पानी वहाँ पहुँचे। तो ये जो परिस्थिति है ये परेशान करती है। और देखिए, परेशानी क्वारंटाइन सेंटर से लेकर सड़क तक है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, देखिए मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम प्रवासी हैं जो पैदल चले आ रहे थे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, और अब जब यहाँ पर ये थक गए तो यहाँ ये रुक गए हैं और खुद से ये जुगाड़ कर रहे हैं कि अब आगे जाया कैसे जाए। जगह आप लोग कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से आए। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है सुविधाजनक से, कोई सुविधा नहीं है। तो आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वही जुगाड़ लगा रहे हैं, किसी से पैसा मांग मांग के देखिए जुगाड़ कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, तमाम लोग मुंबई से आए हैं, ये मुंबई से आए और तस्वीरें अपने आप में बताने को काफ़ी है। मैं इस समय हाईवे पर ही मौजूद हूँ और देखिए थोड़ा सा छांव देखकर ये बगल हो लिया और आपस में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे जाएं। सरकार ये कह रही है कि जो श्रमिक पैदल चल रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। MHA का गाइडलाइन है
कि जो श्रमिक पैदल है उनको पैदल ना चलने दिया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन अब तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम ये श्रमिक हैं जो रजनीश, पैदल क्या इन चलते-चलते प्रवासी पटना मजदूरों पहुंच गए, को लेकिन अब खाने जाएं की कैसे? व्यवस्था की गई कहाँ है? के हैं आप लोग? जो इस वक्त अपने घर जाने के इंतजार में है, क्या इनको राज्य सरकार कुछ खाना मुहैया करा पा रही है? जी देखिए, राज्य सरकार ने कुछ कम्युनिटी किचन जरूर शुरू करवाया है, लेकिन सवाल ये है अनुराग कि जो ये हाईवे पर चल रहे हैं इनको क्या पता कि पटना के किस इलाके में कहाँ कम्युनिटी से किचन्स हैं। और वो पटना के इंटीरियर इलाके में, गर्दनी बाग में, मिलर स्कूल में, जगह जगह पर कम्युनिटी किचन्स तो चल रहे हैं, मगर ये लोग जो इस हाईवे से गुजर रहे हैं हज़ारों की संख्या में, इनको ये जानकारी नहीं है कि कम्युनिटी किचन कहाँ है। अब किसी व्यक्ति ने आकर अगर कोई पाव रोटी दे दिया, किसने दिया पाव रोटी? कोई बांट रहा है। कोई अगर इंडिविजुअली कोई यहाँ पर सेवा कर रहा है तो इनके हाथ में रोटी मिल जा रहा है। कुछ जी। खाने की व्यवस्था है आप लोगों के लिए? कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या खाया है सुबह से? कुछ भी नहीं खाया। सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया अनुराग। और देखिए जी रजनीश, इनकी परेशानी ये है कि ये इसी तरह से हाईवे से गुजरते हैं, तो सरकार को जी बिल्कुल, तो जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सिन्हा, बिहार की जो तस्वीर है प्रवासी मजदूरों की, वो सामने लाने के